हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें जो उसका रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो के। ओके, यानी कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आर दोज हुज रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू ज़ीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो के। और जहाँ पे पावर ज़ीरो हो जाती है यानी वो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट के आ जाता है। यानी हमारा जो रेट है वो किस पे रहेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, नाउ यानी रेट जो होता है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। द रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अब हम बात करते हैं इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। मान लीजिए हमारे पास हमने एक रिएक्शन मानी ए गिव्स प्रोडक्ट, PRODUCT, ठीक है। ए गिव्स प्रोडक्ट, इसका जो रेट लॉ होगा वो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू माइनस के ए की पावर एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि माइनस के ए की पावर ज़ीरो, जो कि क्या हो जाता है माइनस के। अगर हम अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा, DA/DT इज इक्वल्स टू माइनस के। ये DT जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा के के साथ, तो क्या हो जाएगा DA इज इक्वल्स टू माइनस के DT। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटेड इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन को हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन DA इज इक्वल्स टू माइनस, ये के क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस के DT हो जाएगा। यहाँ पे हम लिमिट ले लेते हैं। लिमिट जब हमारा टाइम ज़ीरो था, यानी कि इनिशियली t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे हमारा जो A होगा, यानी जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, A0। जब t इज इक्वल्स टू t यानी t टाइम के बाद हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई, A हो गई। इस लिमिट को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन A0 टू A DA इज इक्वल्स टू माइनस के 0 टू T DT। इंटीग्रेशन ऑफ DA क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा A0 टू A इज इक्वल्स टू माइनस के, इंटीग्रेशन ऑफ DT T हो जाता है 0 टू T। नाउ इसे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक बार माइनस A माइनस A0 इज इक्वल्स टू माइनस के T। यानी कि आगे यहाँ पे से A इज इक्वल्स टू A0 माइनस के T। ये हमारी क्या हो गई, इंटीग्रेटेड इक्वेशन हो गई ज़ीरो ऑर्डर के लिए। ये क्या है, ज़ीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक रिएक्शन मानी ए गिव्स प्रोडक्ट, जिसका रेट लॉ हमने लिखा माइनस के कंसंट्रेशन A की पावर n, और ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो माइनस के की पावर ज़ीरो यानी कि माइनस के हो जाएगा, A की पावर 0 1 हो जाता है। डिफ्रेंशिएट किया तो DA/DT इज इक्वल्स टू माइनस के हो जाएगा, DA माइनस के DT। इंटीग्रेट किया दोनों साइड को, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन DA इज इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन DT। लिमिट्स ली, जब टाइम ज़ीरो था तो हमारा मतलब इनिशियली कंसंट्रेशन क्या थी, A0, और टाइम t के बाद फाइनली हमारा जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होकर कितना हो गया, A हो गया। फिर हमने लिमिट ली A0 टू A DA माइनस के 0 टू T DT। DA का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, A0 टू A माइनस A0 आ जाएगा, माइनस के T का इंटीग्रेशन हो जाता है T। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू माइनस A, हमारा यहाँ पे गया प्लस में, तो A0 माइनस के T। ये हमारे हो गई इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन।
अब हम बात करते हैं इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख देते हैं। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, y क्या है यहाँ पे a, y है यहाँ पे a कंसंट्रेशन और c हो गया a नॉट, स्लॉप क्या हो जाएगा माइनस के टी। अब हम क्या करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ ये हमारा कंसंट्रेशन, यहाँ पे हमारा टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना है a नॉट, तो a नॉट हम यहाँ पे मान लेते हैं। इसका स्लोप कितना है माइनस के, यानी कि नेगेटिव स्लोप है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो गया स्लोप हो गया। स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस के। y इंटरसेप्ट कितना हो गया a नॉट और स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका प्लॉट और इसका डेरिवेशन कैसे निकालना है, यानी कि रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए कैसे निकालनी है। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ पीरियड इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच वन हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट, यानी कि इनिशियली जो हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट थे, जब वो 50% रिएक्शन हो जाती है, उसमें जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, यानी रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होगी, इसे डिनोट करते हैं टी हाफ से। अभी हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी, a इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो ए नॉट था, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था ए नॉट था, और फाइनली वो कितना हो जाएगा a इज इक्वल्स टू टी हाफ के बाद, यानी कि हाफ टाइम के बाद हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो 1/2 हो जाएगा इनिशियल के। इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच वन हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट। जब हमारा इनिशियल रिएक्टेंट का वन हाफ रिएक्ट हो जाता है तो हमारी फाइनल बचा हुआ रिएक्टेंट कितना बचेगा, ए तो बचेगा, यानी कि फाइनली कितना बचेगा वन हाफ बचेगा। तो a इज इक्वल्स टू वन हाफ ऑफ ए नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी आ गई वन हाफ ऑफ ए नॉट। इसे हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ए नॉट बाई टू इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। टू को ये ए नॉट जो है हमारा माइनस में आएगा इधर को, ए नॉट बाई टू माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ये कितना हो जाएगा माइनस ए नॉट बाई टू, एलसीएम लेके सॉल्व करके माइनस ए नॉट बाई टू हो गया माइनस के टी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ पे टी जो है टी हाफ है, टी हाफ एंड टी हाफ। ओके, नाउ यहाँ पे से टी हाफ कितना आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू के। ये हमारा क्या है टी हाफ है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा टी हाफ कितना आ गया ए नॉट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टू के। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला, जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो हाफ टाइम होता है, यानी हाफ लाइफ जो होती है रिएक्शन की, वो किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 2.4 × 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड. What would be the half life of the reaction if the initial concentration of the reactant is 1.2 × 10⁻² मोल पर लीटर। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है और इसका रेट कांस्टेंट यानी के दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, टी हाफ निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी हाफ का फॉर्मूला लिख देते हैं। टी हाफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाता है, ए नॉट अपॉन 2k। ए नॉट हमें गिवन है, ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 2.4 × 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड। दूसरा हमें इसका के यानी रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 2, हमारा रेट कांस्टेंट है, द रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हमें दिया हुआ है, और ए नॉट हमें दिया हुआ है, ए नॉट है 1.2 × 10⁻² मोल पर लीटर। ओके, नाउ इन दोनों को ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, ए नॉट यानी 1.2 × 10⁻² अपॉन 2 × के कितना है 2.4 × 10⁻³ दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 × 2 = 24,
ये हो जाएगा 10, ऊपर जाएगा तो डिवाइड हो गया 4 से, यानी 2.5 सेकेंड। तो टी हाफ कितना आ गया हमारे पास, टी हाफ आ गया 2.5 सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। दूसरा हमने क्या पढ़ा, हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।